अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है वो छुपाएं कैसे, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आएं कैसे। तो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तमाशा। और ये मूवी जो थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जिस टाइम पे भी मैंने ये देखी थी। तो आज इसके बारे में जस्ट अपन रिव्यू करेंगे और इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ कुछ एक मूवीज़ होती हैं ना जो कि आती हैं और चली जाती हैं, बाद में जाके लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी मूवी थी भाई, देखनी चाहिए थी। ये एक तरह से बचकानी सी मूवी है, बट आपको लाइफ के बारे में बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स दे के जाती है, तो इसलिए इसका रिव्यू करना बनता था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर कहानी में एक तमाशा छुपा होता है, चेहरे के पीछे एक असली चेहरा होता है। जिंदगी का स्टेज है, हम सभी कलाकार हैं, कहीं मास्क के पीछे रोते हैं हम यार हैं। वेद की दुनिया थी कहानियों से रोशन, पर ज़माने ने लिख दी एक और ही दास्तां। तारा आई जैसे एक साज की धुन, जो सूखे दिल में भर गई एक नया जुनून। ये कहानी है उस खोज की, अपने होने की पहचान की, जहां प्यार सिर्फ एक रास्ता था, मंजिल था अपनी जान की। फिल्म की शुरुआत एक स्टेज स्किट से होती है जो एक स्पेक्टिकल का पार्ट है वेद और तारा की तरफ से। ये स्किट दिखाता है कि कैसे लोग एक बोरिंग ऑफिस लाइफ जीते हैं और उनका पास्ट फ्लैशबैक सीक्वेंसेस के थ्रू दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम शिमला चलते हैं, जहां छोटा वेद रोड साइड स्टोरी टेलर की कहानियों से काफ़ी फैसिनेटेड होता है। एक ऐसे स्टोरी टेलर जो अपने कैरेक्टर्स को बार बार मिक्स कर देता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है जब तारा और एडल्ट वेद कोर्सिका में हॉलीडे पर मिलते हैं। दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं और एक फन वर्बल पैक्ट बनाते हैं कि अपनी असली आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और प्यार में नहीं पड़ेंगे। दोनों मिल के आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं। फिल्म कैरेक्टर्स बने नाटक की तरह हैं। वेद अक्सर डॉन बनता है और तारा मोना डार्लिंग। जैसे जैसे उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तारा रियलाइज करती है कि वो वेद से प्यार कर बैठी है। फिर वो कोर्सिका छोड़कर चली जाती है। एक और फ्लैशबैक में छोटा वेद स्टोरी टेलर से पूछता है कि सब हैप्पी मूवमेंट्स जल्दी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसने नोटिस किया हर स्टोरी का एक सैड पार्ट ज़रूर होता है। इंडिया में तारा कोलकाता लौट आती है, जहां उसके डैड उसे अपने टी बिजनेस दे देते हैं। तारा उस बिजनेस को आगे बढ़ाती है और टी बुटीक्स का एक नया चेन शुरू करती है। 4 साल बाद वो दिल्ली जाती है काम के सिलसिले में, लेकिन उसका मन अब भी वेद में लगा हुआ होता है। एक दिन फाइनली वो वेद से मिलती है। अब वो एक प्रोडक्ट मैनेजर बन चुका है। दोनों अपनी असली आइडेंटिटी बताते हैं। तारा एक्साइटेड हो जाती है वेद के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन तारा नोटिस करती है कि वेद का केयर फ्री और चार्मिंग एटीट्यूड अब चेंज हो गया है। अब वो फॉर्मल हो गया है, हर चीज़ टाइम पे करता है। सुबह उठना, कार साफ करना, रास्ते में हिजड़े को इग्नोर करना, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना, शाम में तारा से मिलना। ये रूटीन बोरिंग और मैकेनिकल लगती है। वेद अपने बर्थडेज पर तारा को प्रपोज करता है एक रिंग के साथ, लेकिन तारा मना कर देती है क्योंकि वो इस नए रिजर्व्ड वेद को पसंद नहीं करती। वेद उदास होकर घर लौटता है, जहां एक ड्राइवर उसे बताता है कि कैसे उसके सिंगिंग के सपने उसकी डेली जिंदगी ने क्रश कर दिए। वेद का दिल टूट जाता है। उसके बाद वेद अपने बॉस को अजीब प्रेजेंटेशंस दिखाता है और काफ़ी ऑड बिहेवियर्स शो करता है। काफ़ी मीटिंग्स में जब वो तारा से माफ़ी मांगता है तो और उससे वापस चाहता है, तारा क्लियरली बोलती है कि वो उस वेद से प्यार करती थी जो कोर्सिका में था, ना कि इस इंसान से जो बस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। वो उसे कहती है कि खुद को जेन्युइनली समझो। तारा उसे हर्ट करने के लिए
माफ़ी भी मांगती है। वेद कंफ्यूज और हार्ट ब्रोकन हो जाता है। नेक्स्ट डे वेद अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करता है। वो रिंग हिजड़े को देता है और कुछ टाइम बाद अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। वेद शिमला लौट जाता है और अपने डैड ब्रिज मोहन साहनी से झगड़ता है। वो कहता है कि उसने जब जॉब छोड़ दी और 6 महीने से इधर उधर भटक रहा है। फिर वेद मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर इंट्रोस्पेक्शन करता है और डिसाइड करता है कि उसे अपनी कहानी कंप्लीट करनी चाहिए। वो चाइल्डहुड स्टोरी टेलर के पास जाता है, जहां स्टोरी टेलर उसकी इरेशनैलिटी पर उसे कॉन्फ्रंट करता है। ये बात वेद की आंखें खोल देती है। फिर वेद अपने घर जाकर थ्रेटिक्स और मेटाफर्स के थ्रू अपने फैमिली को उनकी कहानी सुनाता है। उसके स्टोरी टेलिंग आर्ट्स उसका फादर इमोशनल हो जाते हैं और उसे अपनी मर्जी से जीने की परमिशन दे देते हैं। वेद दिल्ली लौटता है और हिजड़े से वो रिंग वापस ले लेता है। टोक्यो में तारा ऑरेकल के बिजनेस मीटिंग के बाद शॉक्ड होती है जब वेद उसके सामने उसी पुरानी हैप्पी एटीट्यूड के साथ आता है। दोनों फिर से रोल प्ले करना शुरू करते हैं। फिल्म एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां वेद के 3 स्टेजेस चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड एक मोन्टाज सीक्वेंस में दिखाए जाते हैं। फिर हम वापस स्किट पर आते हैं, वही स्किट जो फिल्म की ओपनिंग में शुरू हुआ था, और वेद और तारा उसका कंक्लूजन प्रेजेंट करते हैं। फिल्म वेद के स्टेज पर बो लेने के साथ ख़त्म होती है जब ऑडियंस तालियों से उसका स्वागत करती है। तो ऐसी थी मेरे दोस्तों ये मूवी। देखते रहिए और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय।